हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन भूल क्यों जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। ये हर विद्यार्थी के मन में ये क्वेश्चन रहता है। तो आखिर क्या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है कि जब इतना कुछ पढ़ते हैं फिर भी कुछ याद नहीं है, बहुत बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है? उसके पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं आज इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने गए, तो उसमें जैसे मान लो 100 क्वेश्चन आए। 100 में से आप देखोगे कि करीबन 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही आप बिना विकल्प के आप आराम से आंसर निकाल लोगे। देखते पता चल जाएगा कि इसका ये उत्तर होगा। वो 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका देखते उत्तर निकल रहा है, उसको आप कहते हो आसान सवाल है। अब ज़रूरी नहीं है कि वह आसान है, हो सकता है आपके लिए आसान हो, कुछ और विद्यार्थी के लिए वही क्वेश्चन बहुत कठिन हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन कठिन भी नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने उस क्वेश्चन को अगर 3 से 4 बार पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत सरल है। किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा, उसके लिए वो बहुत कठिन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे लिए कठिन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए कठिन है। जो आपके लिए सरल था, हो सकता है मेरे लिए कठिन हो। एक चीज़ दिमाग में रखिए कि कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन सरल नहीं होता और कोई भी क्वेश्चन कठिन भी नहीं होता। ये उस बात पर तय होता है कि आप वह 2-3 बार पढ़े हैं या नहीं। तो जब हम पेपर देखते हैं तो 30-40 सवाल ऐसे होते हैं, 100 में से 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देखते हम उत्तर लगा देते हैं। तो उत्तर लगाने के बाद हम उसको सरल नाम दे देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह जो 30-40 सवाल थे उनको आपने कई बार पढ़ रखा है, कई बार आपकी नज़रों के सामने होकर निकले हैं। आपने उसको बहुत आराम से कर लिया, इसीलिए आप उसको सरल कह रहे हो। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे उस पेपर में 80 पर सवाल मान के चलेंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। तो सारी जो कुछ बातें हैं ना, सरल और कठिन, ये सारी बातें हमारी तैयारी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि हमारी तैयारी कैसी है। अब देखो, हमें क्या करना चाहिए याद करने के लिए। सबसे पहली बात ये है, याद रखना। ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। मैं भी भूलती हूँ, आप भी भूलते हो, हर विद्यार्थी भूलता है। हम अगर किसी भी कंटेंट को 3-4 बार पढ़ेंगे तो फिर वह हमारे एक प्रकार से मस्तिष्क में आ जाता है और फिर जब हम परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम ये जज कर सकेंगे कि कौन सा विकल्प उत्तर नहीं है, तो उत्तर हम निकाल लेंगे आराम से। अगर 5-6 बार हम पढ़ लेते हैं तो वह फिर उत्तर याद हो जाता है, फिर हमें विकल्प की भी आवश्यकता नहीं होती है। जितना अधिक बार पढ़ोगे उतना ही मेमोरी में याद हो जाता है। जैसे भारत की राजधानी सीधा दिल्ली निकलता है, इसके लिए हमें विकल्प की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत बार पढ़ लिए हैं। तो जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा उतना ही याद होने की एक प्रकार से संभावना बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 2-3 बार रिवीजन पूरा करने के बाद ये सोचते हैं कि अब उत्तर निकल क्यों नहीं रहा है। जैसे किसी ने पूछा तुरंत उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, उसको आने के लिए बहुत बार अभ्यास चाहिए होता है। तो आप कभी भय चिंता ना करें, याद नहीं होता है। देखो दोस्तों, आप 2 बार 3 बार जब सिलेबस पढ़ लेते हो तो आप एमसीक्यू वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, बहुविकल्पीय जो भी परीक्षाएं हैं, इनमें आप 2-3 बार 4 बार पढ़ने से पास हो जाते हो। जब लिखने वाली परीक्षाएं होती है, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जहाँ उत्तर लिखना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ 6-7 बार पढ़ के जाना पड़ता है, तब उत्तर याद आता है।
अदरवाइज़ याद नहीं आता है, क्योंकि विकल्प तो सामने नहीं है। तो अगर आपको याद नहीं होता है या आपको यह लगता है कि पढ़ा खूब है लेकिन याद कुछ नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक आपका सिलेबस 5-6 बार से ज़्यादा रिवीजन नहीं होगा, तब तक यही स्थिति रहेगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से 5-6 बार रिवीजन कर लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम के पहले 50 मिनट के अंदर ही आप क्वेश्चन को जब आप देखोगे और जब आप विकल्प पढ़ोगे, तब आप 3-3 विकल्प को गलत करके आराम से उत्तर निकाल लोगे। वो 3-4 बार पढ़ा हुआ आपको महसूस होगा एग्ज़ाम के अंदर कि वास्तव में मैंने जो पढ़ा था वह परफेक्ट है एकदम, और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप हताश ना हो कि मुझे याद नहीं हो रहे हैं। याद होने के लिए थोड़ा ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है, और एमसीक्यू करने के लिए 2-3 बार पढ़ा हुआ भी काफ़ी होता है। तो ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, बात ये आती है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका तुरंत आंसर आपको मिल गया। इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे आपने मुझे सीधा क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको सीधा उत्तर दिया। इसके लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला ये कि आपको वह कंटेंट, वो टॉपिक कम से कम 5-6 बार आपने पढ़ रखा हो। दूसरा ये कि आपने उसके ऊपर टॉपिक पढ़ने के बाद आँख बंद करके उस पूरे टॉपिक को आपने रिकॉल किया हो। अदरवाइज़ याद नहीं आते हैं, इसीलिए आपको तनाव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ते जाइए। परीक्षा हॉल के अंदर गलती नहीं होगी। जब भी ऐसा तनाव आता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तब आप क्या करना, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना और उसमें क्वेश्चन करने बैठ जाना। जब आप क्वेश्चन 5-7 करोगे, तब आपको लगेगा यार याद तो है मुझे, क्योंकि आपको उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको याद नहीं होता है और पढ़े आप बहुत हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी पढ़े नहीं हैं, ये तब तक रहती है जब तक आप पूरे मन से पढ़ाई नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन 7-8 बार कर लो, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक परीक्षा अगर एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव पेपर हैं, तो उसके लिए इतना कुछ ज़रूरी नहीं होता। 3-4 बार हम भी पेपर देख के उत्तर निकाल सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो ज़रूरी होती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से कोर्स पूरा कर लो। कठिन टॉपिक हैं तो उसके ऊपर थोड़ा मेहनत कीजिए। जब भी आप थोड़े हताश होते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, उस समय आप कोई भी प्रैक्टिस सेट निकालो और आराम से उन चीज़ों को कर लोगे। तो चीज़ों का ध्यान रखना, किसी को भी पूरे याद नहीं होते हैं। किसी की लंबी तैयारी होती है, 3-4 साल की तैयारी होती है, कई बार कोर्स पढ़ रखा है, कई बार रिवीजन कर लिए हैं, तो निश्चित रूप से उसको याद होंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी बहुत कम बचे हैं जो ऐसा कुछ करते हों। ज़रूरी नहीं कि वही पास हो। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो 3-4 बार सिलेबस करके भी पेपर अच्छे करके पास हो जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो ना, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग में रख लीजिए कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत कभी न कभी रंग लाएगी। आपका मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा।